अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अहल पर और उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। आज हम सूरतुल बक़रा स्टार्ट करेंगे। सूरतुल बक़रा के फ़जीलत में जो अहादीस आते हैं पहले हम वो लेते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा इन्न शैताना यंफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअु फ़ीही सूरतुल बक़रा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन जिस घर में सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, और यकीनन जिस घर में सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। तो इस हदीस से क्या हमें पता चलता है? इस हदीस से ये पता चलता है कि अगर हम किसी घर में कुरान नहीं पढ़ते हैं तो वो कब्रिस्तान हो जाता है। कब्रिस्तान जो है में कौन रहते हैं? कब्रिस्तान में कौन रहते हैं? कब्रिस्तान में मुर्दे रहते हैं। तो फिर मुर्दे क्या है, जो इंसान मर जाता है या जो लोग मर जाते हैं वो कोई नेक काम नहीं कर सकते हैं। वो रोज़ा नहीं रह सकते, सदक़ा नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, और बेसिकली कोई भी नेकी का काम या नेक जो अमल है उसको इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अगर ज़िंदगी में वो लोग सवाब जारिया कर गुज़रे तो फिर उसका अज्र उनको मिलता रहेगा, लेकिन कोई नेकी का काम शुरू नहीं कर सकते, कोई नेकी जो है इनिशिएट नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो कब्रिस्तान में जो लोग हैं कोई नेक काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते या नेक काम शुरू नहीं कर सकते या नेक काम नहीं कर सकते हैं, तो अगर कुरान इंसान नहीं पढ़ता है तो वो नेकी से और भलाई से दूर हो जाता है, और वो एक मुर्दा इंसान की तरह या जो कब्रिस्तान में दफन लोग हैं उनकी तरह हो जाता है। और कुरान नहीं पढ़ने वाले में और मुर्दे में कोई फ़र्क नहीं है, और स्पेसिफ़िकली यहाँ पर सूरह बक़रा का जो है ज़िक्र है। तो कुरान के पढ़ने का असर खुद पर भी होता है, खुद के माहौल पर भी होता है, खुद के आसपास भी होता है, और ख़ास तौर से सूरह बक़रा के पढ़ने पर। और फिर इस हदीस के दूसरे हिस्से में ये बताया गया है कि शैतान क्या होता है, भाग जाता है, यानी जिस घर में सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। और उलमा कराम ने इसके बहुत सारे यानी रीज़न्स बताए हैं कि क्यों शैतान भाग जाता है, क्योंकि सूरतुल बक़रा सबसे लंबी सूरत है। अब नेचुरली इतनी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी तो शैतान भाग जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि सबसे लंबी सूरत है तो अल्लाह ताला का नाम सबसे ज़्यादा इस सूरत में आया है, तो अल्लाह ताला का इतनी रिपीटेडली टाइम्स जो है अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो भी शैतान भाग जाएगा। और सूरतुल बक़रा में ऑलमोस्ट सारी रूलिंग्स जो है टच हुई है, यानी जितने शरई अहकामात है तमाम का ज़िक्र कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, थोड़ा सा, कहीं डिटेल में, कहीं ज़्यादा, सब इंक्लूड हुए हैं। जब तमाम शरई डिटेल्स का ज़िक्र होगा तो इंसान अमल करेगा तो फिर शैतान भाग जाएगा। फिर सूरतुल बक़रा में बहुत सारी वार्निंग्स है कि अगर अल्लाह ताला की अहकामात पे नहीं चलोगे, अल्लाह ताला की बात नहीं मानोगे, शरीयत के ऊपर नहीं चलोगे, या फिर अल्लाह की नाराज़गी वाले काम करोगे, या कुरान और हदीस को नहीं मानोगे, या रसूलों का इनकार करोगे तो क्या हशर होगा, क्या अंजाम होगा। ये सारी वार्निंग्स है, इसलिए
जो है शैतान डर जाता है। फिर उसके अलावा पे इब्लीस की करतूतों का ज़िक्र है। अगर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब सूरतुल बकरा आगे पढ़ेंगे तो इब्लीस ने क्या क्या किया, किस तरह जो है आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाया, किस तरह जो है जन्नत से निकलवाया, उसकी जो है कहानी, उसकी जो है जो उसने काम किया है वो पूरे वाक़े का जो है ज़िक्र है। तो हो सकता है इसलिए भाग जाता है। अंबियाओं की कहानियाँ हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान को डरा देती है और इनफैक्ट हमारे दिल को मजबूत कर हमारे दिल को ज़िंदा करने वाली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो बेसिकली इस हदीस से क्या पता चलता है कि सूरतुल बकरा ख़ास तौर से कुरान शरीफ तो पूरी ही है, लेकिन सूरतुल बकरा ख़ास तौर से पढ़ने से हमारे दिल को ज़िंदगी मिलती है, ये हमें जो है पता चलता है और फिर शैतान क्या हो जाता है, भाग जाता है। फिर एक और हदीस है, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि शैतान क्या होता है, उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। फिर एक और सही मुस्लिम की हदीस है, सूरतुल बकरा पढ़ा करो इसलिए कि इसका हासिल करना बरकत है और इसका छोड़ देना बाइसे हसरत है। फिर उसके बाद इसी हदीस में आगे आता है कि अहले बातिल यानी जादूगर इसके पढ़ने वाले पर असरअंदाज नहीं हो सकते। देखिए आप, कितनी प्यारी हदीस है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूरतुल बकरा पढ़ने से बरकत होती है। बरकत का क्या मतलब है? बरकत आपको मुबारक हो या बरकत जो है इसमें हो। बरकत यानी अच्छी चीज़ों में बढ़ोतरी, उसमें जो है और इजाफ़ा हो, जो अच्छाई आपको मिल रही है उसके अंदर और इजाफ़ा हो। बरकत का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे सूरतुल बकरा पढ़ने से बरकत होती है, यानी जो भी नेकी भलाई अच्छाई है उसमें जो है इजाफ़ा होता है। और छोड़ देना बाइसे हसरत, हसरत क्या है? अफसोस है। यानी अगर तुम सूरतुल बकरा को छोड़ दोगे, नहीं पढ़ोगे, इसके अंदर रेसिटेशन एंड अमल दोनों आएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैं अभी बताई कि ऑलमोस्ट तमाम जो है अहकामात को कवर किया गया है। तो इसको अगर हम अपने रेसिटेशन में यानी घर में पढ़ने में और इसके ऊपर अमल करने में इसको हम पकड़ लेंगे तो फिर बरकत ही बरकत है, और अगर इसको छोड़ देंगे तो अफसोस ही अफसोस है। फिर तीसरी चीज़ इससे ये पता चलती है, जादूगर इसके पढ़ने वाले पर असरअंदाज नहीं होते। यानी जो सूरतुल बकरा को पढ़ते हैं, जादूगर का जादू उसके ऊपर नहीं चलता है। देखिए लोग परेशान रहते हैं कि फ़लाँ ने कुछ करा दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ का ऐसा हो गया, लेकिन जो सूरतुल बकरा पढ़ता है उसके ऊपर जादू का असर नहीं होता। कितनी प्यारी चीज़ है, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी प्रोटेक्शन वाली चीज़ अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। हम इसको छोड़ दिए हैं और फिर परेशान होते हैं कि फ़लाँ ने कुछ कर दिया, फ़लाँ का असर हो गया, फ़लाँ का ये हो गया। तो इतनी अच्छी चीज़ है सूरतुल बकरा। आप देखिए, अगर कोई जादू से मुतासिर है या किसी को शक है कि किसी ने जादू कर दिया, सूरतुल बकरा पढ़िए, एक आध दफ़ा जो है पूरा पढ़ लीजिए बैठकर एक सिटिंग में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही सही रोज़ाना इसको जो है एक हिस्सा इसका पढ़ना अपने रूटीन में रखिए, इंशाअल्लाह ताला कोई जादू का असर नहीं होगा। एक और हदीस है, इसमें सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान इन दोनों को अज़्ज़हरावैन कहा गया है। अज़्ज़हरावैन यानी दो चमकती हुई सूरतें, ठीक है। तो सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान इन दोनों को अज़्ज़हरावैन कहा गया है इस हदीस में। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चमकती सूरतों को पढ़ते रहा करो, यानी सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान, इसलिए कि ये दोनों सूरतें रोज़े क़यामत बादल के दो टुकड़ियाँ बनकर या दो साए बनकर या परिंदों के दो सफ़ बस्ता गौल की सूरत में नमूदार होकर अपने पढ़ने वालों की तरफ से शिफात के लिए झगड़ेंगे। तो अब आप देखिए कि इस हदीस में बताया गया है, एक तो यह है कि अज़्ज़हरावैन कहा गया है, दो चमकती हुई सूरतें, किसको? सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान को कहा गया है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ये दोनों सूरतें क्या करेंगे, दो बादल की टुकड़ियाँ या फिर दो सायों की तरह जो है क्या करेंगे, आएंगे, क्योंकि उस दिन जो है कोई साया नहीं होगा, चमकती धूप होगी, कोई जो है शेड नहीं होगा। तो ये जो है बतौर शेड आएंगे और उसके अलावा पे सिफारिश करेंगे यानी अल्लाह
ताला से कहेंगे या अल्लाह ताला ये आपके बंदे दुनिया में हमें पकड़े हुए थे, हम पर अमल करते थे, यानी जो भी अल्लाह ताला के अहकामात इन दूर सूरतों में बताई गई है उस पर अमल करते थे करके जो है सिफारिश करेंगे। फिर एक और जगह आता है तिर्मिदी की ये हदीस है, लिकुल्लि शैइन सनामुन व इन्न सनामल कुरआनी सूरतुल बकरा, हर चीज़ की एक कोहान होती है और बिलाशुबा कुरान की कोहान यानी चोटी सूरतुल बकरा है। चोटी यानी पीक, हर चीज़ की एक ऊंचाई, एक पीक होती है और सूरतुल बकरा जो है कुरान की पीक है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताई कि इसके अंदर तमाम अहकामात जो है इंक्लूडेड है, तो नेचुरली जो है हर चीज़ इसके अंदर समा गई है, तो हर चीज़ की एक पीक, एक चोटी होती है, तो सूरतुल बकरा कुरान की चोटी है। फिर उसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस हम पहले भी ले चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ से दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़ सुनी, अपना सर उठाया, फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता उतरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो फ़रिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन की तरफ नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को ये दो नूर नहीं दिए गए, फातिहतुल किताब और सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो हुर्फ भी पढ़ेगा इसका सवाब दिया जाएगा। यानी अब आप देखिए तो इस हदीस से भी पता चलता है कि सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयतें हैं उसकी खुशखबरी देने के लिए, उसकी न्यूज़ देने के लिए, उसकी फ़जीलत बताने के लिए एक ख़ास फ़रिश्ता जो है आसमान से उतरा। और सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतों की फ़जीलत में एक और जगह सही बुखारी की भी जो है हदीस आती है, अल आयतानी मिन आखिरी सूरतिल बकरती मन क़रअहुमा फ़ी लैलतिन कफ़ताह। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो शख्स भी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें रात में यानी सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए ये किफ़ायत कर जाएगी। यानी इट्स इनफ कि अगर आप दो आखिरी आयतें सूरतुल बकरा की पढ़ लेंगे तो उसके लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तो अब आप देखिए इन अहादीस से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले सूरतुल बकरा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिल में, हमारे घर में क्या करती है, एक लाइफ लाती है, एक ज़िंदगी लाती है, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा नहीं पढ़ी जाती है वो घर कब्रिस्तान की तरह है, वो घर ऐसे है जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है, वो घर ऐसे है जिसमें कोई ज़िंदगी ही नहीं है। सेकेंडली इसके पढ़ने से बरकत है, नहीं पढ़ने से अफसोस और हसरत है। थर्ड, जादू का असर नहीं होता है जो सूरतुल बकरा पढ़ता है। फिर सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान दोनों को अज़्ज़हरावैन कहा गया है। फिर सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान सिफारिश करेंगे। फिर जो है खुशखबरी देने के लिए ख़ास फ़रिश्ते जो है आए आसमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में खुशखबरी देने के लिए। और फिर ये आखिरी दो आयतें सूरतुल बकरा के पढ़ना इनफ है, यानी काफ़ी है, इट्स मोर देन इनफ। ये पढ़ लिया करो सोने से पहले तो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाओगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है सूरतुल बकरा के बारे में। सूरतुल बकरा जो है स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें या थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मदनी सूरत है, ठीक है। सूरतुल बकरा क्या है, मदनी सूरत है और बिगिनिंग ऑफ मदनी सूरत मदनी दौर में जो है नाजिल हुई है। लेकिन जैसे हम पहले भी ले चुके कि आखिरी कुरान की नाजिल होने वाली आयत वो भी सूरतुल बकरा से ही है। तो अब सूरतुल बकरा जब नाजिल हुई या फिर मदीने में जिन हालात में ये सूरतुल बकरा नाजिल हुई तो वो उन हालात कैसे थे, उसका बैकग्राउंड कैसा था, थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगी। मदीने में जो मदीने के लोग थे, ठीक है, मदीने में जो मदीने के लोग थे वो तीन तरह के लोग थे। कैसे? नंबर वन मोमिन या फिर मुसलमान हम कहेंगे, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आए, जो इस्लाम कबूल कर लिए। अब ये मुसलमान या मोमिन जो थे उनमें फिर दो कैटेगरी के लोग थे।
एक कौन से थे? एक जो मक्का से हिजरत कर कर आए, वो मुहाजिरीन थे। दूसरे जो अंसार ऑलरेडी मदीने में थे, जो इस्लाम लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को वेलकम किए, वो अंसार थे। तो सबसे पहले जो है कौन थे? मुसलमान थे, जिनमें फिर दो कैटेगरी के लोग थे, एक मुहाजिरीन थे, एक अंसार थे। फाइन। सेकंड काफिर थे। काफिर तो बेसिकली ज़्यादा मक्का में थे। काफिर होता कौन है एक्चुअली? काफिर कुफ्र, कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, छिपाना। तो काफिर वो लोग होंगे जिनके पास हक़ आया, जिनको हक़ पेश किया गया, जिनको अल्लाह ताला की तौहीद की बात बताई गई लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे अहले मक्का, या फिर जिनको हक़ का पता था लेकिन उन लोगों ने उसको छिपा लिया। ठीक है, तो फिर वो लोग काफिर होंगे। तो फिर अब बेसिकली पहले मोमिन जो इस्लाम लेकर आए, उसमें दो कैटेगरीज, मुहाजिरीन और अंसार। फिर सेकंड कैटेगरी काफिर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिए, जो इस्लाम लेकर नहीं आए। तीसरा एक और कैटेगरी थी मुनाफिक या हिपोक्रिट्स। मुनाफिक का मतलब होता है जो दिल में ईमान उसके नहीं है, ठीक है, जो दिल से इस्लाम लेकर नहीं आया लेकिन ज़ाहिरी तौर से इस्लाम लाने का ढोंग कर रहा है या प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे हैं अपने आप को मुसलमान बताने के। ठीक है, बेसिकली ये होगा। या फिर मुनाफिकीन में भी दो कैटेगरी के होंगे। एक ये होंगे कि जो बिल्कुल दिल में ईमान नहीं है, सिर्फ जो है प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, कोई पॉलिटिकल फ़ायदों की वजह से या कुछ सोशल फ़ायदों की वजह से, कुछ फ़ायदों की वजह से इजहार कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन एक्चुअली दिल से मुसलमान नहीं हैं, ये मुनाफिक है। अब इसमें भी जो है फिर दो कैटेगरी के होंगे। एक ये कि जैसे मैं अभी बताई कि पॉलिटिकल या सोशल जो है फ़ायदों के लिए अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुसलमान है, ये तो बिल्कुल भी दिल से मुसलमान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनाफिक है जो दिल से तो ईमान लेकर आए लेकिन उनका ईमान पक्का नहीं है, अमल से वो जो है इस्लाम पे नहीं चल रहे हैं, अमल से शरीयत पे नहीं चल रहे हैं, अमल से जो है अल्लाह ताला के अहकामात पर नहीं चल रहे हैं, बस नेम से जो है क्या किए, ईमान लेकर आ गए। तो फिर ये मुनाफिक होगा। तो बेसिकली कितने टाइप के लोग हुए? एक मुसलमान, एक काफिर, एक मुनाफिक। ये तीनों का ज़िक्र सूरतुल बकरा की बिगिनिंग में है। अल्लाह ताला जो है तीनों को काफ़ी डिटेल में बताए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ये कैसे लोग हैं बताए हैं, इनको काफ़ी डिटेल में अल्लाह ताला ने यहाँ पर लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अल्लाह ताला ये तीनों कैटेगरीज़ के लोगों के बारे में बताए हैं। एंड इट्स नॉट ओनली इन मदीना, लेकिन हर ईमान यानी फिर हर तरह के जो इंसान होते हैं उनमें ये तीन कैटेगरीज़ ज़रूर होते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज़ में से अल्लाह ताला ने बिगिनिंग ऑफ द कुरान यानी सूरतुल बकरा, अब सूरतुल फातिहा के बाद अब सूरतुल बकरा शुरू हो रही है, अब कुरान की बिगिनिंग ही है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तीनों के बारे में हमको बहुत डिटेल में बता दिए हैं। क्यों बताए हैं? इसलिए कि तुमको अगर अल्लाह की रज़ा चाहिए तो ये तीन कैटेगरीज़ में से ईमान वालों की कैटेगरी के जो सिफ़ात है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपनाओ, ऐसे बन जाओ ताकि तुम सही रास्ते पर होगे। जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हम पढ़े थे, अनअमता अलैहिम हम जो है सूरतुल फातिहा में पढ़े थे, तो कौन हिदायत पर है, मोमिन और मुत्तकी कैसा होगा, एक इस्लाम के दायरे में जो होगा वो कैसा होगा, उसकी क्या सिफ़ात है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमको बता दिए। फिर उसके बाद काफिर और मुनाफिकीन के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और सिफ़ात भी काफ़ी डिटेल में बताए। क्यों बताए? कि अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सिफ़ात मत आने दो, अपने अमल में वो चीज़ें मत आने दो, उनकी तरह मत बनो। ये काफ़ी डिटेल में जो है बिगिनिंग की आयत नंबर 1 टू आयत नंबर 20 में, तीनों आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20 तक पूरी डिटेल जो है इनकी बताई गई है। ठीक है, अच्छा,
एक और चीज़ ये है, मदीने के रहने वाले लोगों का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी हम लेते हैं ताकि आगे डिटेल में आपको समझ में आएगा कि एक तो ये हो गया कि 3 कैटेगरीज जो है बताए गए, मोमिन, काफिर और मुनाफिक, ठीक है, राइट। और ये नॉट ओनली मदीना बल्कि हर जगह के लोग ये तीनों में से एक कैटेगरी में आएंगे। फाइन, ये तीनों में से एक कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो अरब हो चाहे वो नॉन अरब हो, दुनिया में कहीं भी रहने वाला हो, ये 3 कैटेगरीज में आएंगे। तो मोमिन वाली कैटेगरी में तुम अपने आप को डालने के लिए मेहनत करो, कोशिश करो, उनके तरह के सिफात अपने अंदर पैदा करो, उनके तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर पैदा करो, उनकी तरह तुम बनो, काफिर और मुनाफिक की तरह मत बनो। ये तो इन जनरल तब के टाइम पर भी था और हमेशा के लिए, हर टाइम के लिए भी जो है ये है। फिर मदीना के रहने वाले जो लोग थे वो कैसे, वो कौन कौन थे? सबसे पहले नेटिव्स जो मदीने में रहने वाले थे वो उनके 2 कबीले थे। कौन से? औस और खजरज, ठीक है। अब ये औस और खजरज, ये 2 कबीले के जो लोग थे उनमें से कुछ मुसलमान हुए, कुछ मुसलमान नहीं हुए, ठीक है। अब दौरे जाहिलियत में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औस और खजरज में खूब जो है दुश्मनी थी, लड़ते थे, जंग होती थी वगैरह। अब ये नेटिव मदीने के जो औस और खजरज के लोग थे, उनके अलावा पर यहूद मदीने में थे। यहूद जो थे उनके 3 कबीले थे, बनु खैनका, बनु खुरैज़ा, बनु नदीर, ठीक है। आगे डिटेल में फिर आएगा, मैं आई रिपीट इट अगेन। मैं सिर्फ मदीने में क्या हालात थे, किस तरह के लोग थे, वो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो मदीने में एक तो औस और खजरज वहाँ के प्रॉपरली रहने वाले थे। सेकेंडली यहूद थे, यहूद के 3 कबीले थे, बनु खैनका, बनु कुरैज़ा और बनु नदीर। इनके भी डिटेल्स हम आगे लेंगे। यहूद जो है बहुत रिच, बहुत पैसे वाले थे। वो मदीने में आकर क्यों सेटल हुए? क्योंकि यहूद, अब यहूद कौन थे इसमें भी फिर कन्फ्यूजन होगा। यहूद यानी ज्यूज़, जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, ठीक है। उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना उन लोगों ने नहीं माना, उनको इनकार कर दिया। वो क्यों इनकार किए वो आगे हम और डिटेल्स में लेंगे। यहाँ पर एकदम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ। तो यहूद क्या था, बहुत रिच थे, पैसे वाले थे और बिजनेस पीपल थे, बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस करते थे। और बेसिकली जो है वो लोग असलहा यानी वेपन्स का बिजनेस करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अपना असलहा बेचने के लिए, अपने वेपन्स बेचने के लिए औस और खजरज को खूब लड़ाते और उससे उनका फ़ायदा ये होता, यानी औस और खजरज में जो लड़ाई थी उसको भड़काते, तो उससे उनका फ़ायदा ये था कि उनके जो वेपन्स थे, उनका जो असलहा था वो बिकता था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ईमान की वजह से, क्योंकि मुसलमान हो गए थे, तो ईमान की वजह से दोनों में भाईचारगी हो गई, यानी औस और खजरज में भाईचारगी हो गई। अब एक और चीज़ ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने के बाद यहाँ पर एक इस्लामिक हुकूमत कायम हो गई, ठीक है, एक इस्लामिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले अब्दुल्ला बिन उबै, ठीक है, ये नाम अच्छी तरीके से याद रख लीजिए आप, क्योंकि आगे बहुत जगह आएगा और कुरान ख़त्म कंप्लीट होने तक भी जो है बहुत दफ़ा इसका जिक्र आएगा। अब्दुल्ला बिन उबै वो मदीने का रहने वाला था और वो जो है मदीने का सरदार बनना चाहता था, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उबै मदीना का रहने वाला था और मदीना का सरदार बनना चाहता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उसके इरादे पूरे नहीं हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर एक इस्लामिक जो है स्टेट एस्टैब्लिश हो गया था। और फिर पॉलिटिकल फ़ायदों की वजह से, क्योंकि अब इतनी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए, सब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कर रहे हैं, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लीडर मान रहे हैं, तो अब अब्दुल्ला बिन उबै के भी जो है कुछ पॉलिटिकल फ़ायदे थे और फिर सोशल एक्सेप्टेंस की भी बात थी। तो अब्दुल्ला बिन उबै क्या किया, कुछ अपने ज़ाती कुछ पॉलिटिकल फ़ायदों की वजह से इस्लाम तो लेकर आया, लेकिन दिल में उसके इस्लाम नहीं था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट था, लेकिन ज़बान से जो है उसने इस्लाम का इजहार किया था। अब वो अंदर अंदर कुछ ऐसे काम करता था, वो और उसके जो भी सपोर्टर्स थे अंदर अंदर कुछ ऐसे काम करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो है नुकसान पहुँचाए। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबै के अलावा पर कुछ यहूद भी जो है वो भी अपने कुछ
फ़ायदों के लिए इस्लाम लेकर आए, और कुछ देहाती लोग, देहाती यानी मदीने के आसपास रहने वाले, जो छोटे गांव और छोटी छोटी जगह होती है, बद्दू लोग जो थे, वो लोग भी जो है इसी तरह कुछ अपने फ़ायदों के लिए ज़बान से तो ईमान लेकर आए थे, लेकिन दिल में उनके ईमान नहीं था। कुछ ऐसे थे ईमान तो लेकर आ गए थे, लेकिन इस्लाम के ऊपर चलना और प्रैक्टिस करना उनको मुश्किल लगता था, क्योंकि नया नया इस्लाम अभी इस्टेब्लिश हो रहा था, अभी दीन कायम जो है करने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत थी। जिस तरह सहाबा कराम का अमल होता था कि जान देने के लिए भी तैयार थे, और आप देखिए मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे, तो वो लेवल का ईमान इनके पास नहीं था। कमी कोताहियाँ रहती थी, सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह जो है मुनाफिकीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप निकला। तो एक मुनाफिकीन भी जो है, मुनाफिकीन क्या, हिपोक्रेट्स, जो दिल में उनके ईमान नहीं था लेकिन ज़बान से जो है ईमान का इजहार करते थे। तो इस तरह जो है ये मुनाफिकीन के ग्रुप वजूद में आया, और इस तरह के जो है मुनाफिकीन मदीना में थे। तो अब ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि किस तरह का माहौल था। जो पक्के मोमिन थे उनमें मुहाजिरीन भी थे, जो इस्लाम के लिए, आप सल्लल्लाहु के लिए, दीन को इस्टेब्लिश करने के लिए अपना घर, अपना बार, अपने घर वाले, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर मक्का से मदीना आए। सेकंड, काफिर, जो जिनके पास हक़ पेश किया गया लेकिन वो हक़ को रिजेक्ट कर दिए। उसमें से कुफार मक्का भी है, या कुछ काफिर भी है जो बुतों की इबादत करते थे, या यहूद भी है, वो भी काफिरों में ही आएंगे अगर उनके पास हक़ को पेश किया गया, कुरान को पेश किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पेश किया गया, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए। तीसरा, मुनाफिकीन, जो दिल से ईमान नहीं लेकर आए थे लेकिन ज़बान से अपनी फ़ायदों के लिए ईमान का इजहार करते थे। तो ये तीन ग्रुप्स जो है थे।